आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 में पढ़ेंगे। जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लॉरेंट्ज फील्ड, उसको लोकल फील्ड भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। आज हम उसको डिटेल में देखेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उससे देखेंगे हमें क्या हम इससे फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन से। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है जब एक्सटर्नल फील्ड के रखा जाए तो डाइपोल जो है मोमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। बेसिकली हमारे पास दो फील्ड्स इस पूरे प्रोसेस में मिलती हैं। एक तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड जो है, और दूसरी जो फील्ड हमें मिलती है वो है डाइपोल मोमेंट्स की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है। दो फील्ड्स बेसिकली प्रोड्यूस होती है उस पूरे प्रोसेस में। इस डाइपोल मोमेंट में जो फील्ड जो प्रोड्यूस होती है बेसिकली यही कहलाती है इंटरनल फोर्स या लोकल फील्ड कहलाती है। और यही जो फील्ड है वो डाइपोल जो क्रिएट होते हैं, पोलराइजेशन जो होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उसके डाइपोल मोमेंट के। बेसिकली ग्राफिकली हम देखते हैं इसको कि इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मेथड क्या है इसका कैलकुलेट करने का। सपोज हमारे पास तो कोई भी पैरेलल प्लेट्स हैं और आप उसके क्रॉस जो है वो बैटरी अटैच कर दें, तो आपके पास दोनों जो प्लेट्स हैं उस पर चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद आप उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी रखें और उसमें जो पोलराइजेशन आफ्टर पोलराइजेशन जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट होगी। और उस डाइपोल मोमेंट की वजह से आपके पास जो है पहले प्लेट्स के क्रॉस जो है वो आपके पास चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। बेसिकली इसमें हमें बज़ाहिर तौर पे दो फील्ड जो हैं वो नजर आती हैं, जो कि वन जो है एक्सटर्नल फील्ड है, दिस वन इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जो पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड जो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है वो है आपकी इंटरनल सेकेंड E2 कह लें इसको, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव। फर्दर हम देखते हैं कि जो इंटरनल फील्ड है वो किसी भी पॉइंट पर जो है वो हमने अगर निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी जो फील्ड्स हैं वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, कौन कौन सी फील्ड्स का उस पॉइंट के ऊपर। तो वो बेसिकली चार फील्ड्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया है E1, E2, E3 एंड E4। कैसे ये है इसको हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारा और हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके एक एटम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस एटम के सेंटर पे हमें बेसिकली वो फील्ड जो है जिसको कह रहे हैं हम ई इंटरनल फील्ड या लोकलाइज फील्ड जो है वो उस पॉइंट पर निकालते हैं। और हम उस पॉइंट पे जो अक्रॉस है हमें कैविटी जो है वो एज्यूम कर लेते हैं अक्रॉस उस पॉइंट के। जिस तरह के इस फिगर में भी शो है कि एक पॉइंट है वो सेंटर पर और उसके क्रॉस हमने जो है कैविटी एज्यूम कर ली है, और उस कैविटी का जो स्फेरिकल कैविटी है उसके जो सरफेस पर है वो चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हो गए। अब यहाँ पर फोर फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती हैं। नंबर वन E1 जो है वही एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, जो आपके पैरेलल प्लेट्स की वजह से। सेकंड जो E2 है वो आपके जो चार्ज विद इन मिड जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसकी वजह से E2। E3 जो है यहाँ पर वो है जो चार्जेस जो हैं वो स्फेरिकल कैविटीज़ के जो हैं इंड्यूस जो हुए हैं उसकी सरफेस पर, वो है E3 हमारे। तो इस केस में आपके पास जो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं सरफेस के ऊपर वो है E3। और E4 जो है
वो है हमारी कैविटी है इंटरनल, जो E4 जो डाइपोल अंदर भी जो होंगे उस पर जो है फील्ड जो है वो होगी हमारे पास E4। इस केस में हमारे पास इज अ क्लोज कैविटी है, तो इंटरनल जो फील्ड है हमारे पास E4 वो हम इसमें कंसीडर करेंगे 0। सो बेसिकली ये तीन फील्ड्स जो है हमारे पास E1 E2 3, इसको हम लेके चलेंगे, और इसमें भी मेनली E3 होगी, जो कि हम जो सरफेस चार्जेस जो इसके कैविटी के ऊपर हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। E1 और E2 को हम एक ही फील्ड कंसीडर करेंगे। सो इस स्लाइड में यही बताया गया डिटेल, E1 कौन सी है, E2 कौन सी है, E3 और E4 को जो है जो हमारे पास विद इन जो कैविटी में है इंटरनल, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी जो है वो 0 होगी क्लोज। सो यहाँ पर हम E1 और E2 जो है वो कंसीडर करेंगे, एक ही फील्ड कंसीडर करेंगे E, जो कि E1 प्लस E2 है, और सो हमारे पास अब टोटल जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम लोकल जो हमने शुरू में देखा था हमारे पास 4 थी, E1 E2 E3 एंड 4। सो E4 हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको 0 कंसिडर कर दिया है, और E1 E2 को हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है, और पीछे हमारे पास रहेगी E3 जो कि हमारी इंटरनल फील्ड जो होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है E3। तो हमारे पास फिर हम जो है फाइनल सोल्यूशन जो है हमारे पास आ जाएगा, हम देखेंगे कि वो हमें क्या शो करता है। सो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हमने इसी स्फेरिकल कैविटी की जो है उसको हम लेते हैं, और हमें पता है कि इसके सरफेस पर चार्जेस हैं, और हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं इस पूरी स्फेरिकल कैविटी का एरिया जो है, जिसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे DS से। सो ये स्मॉल एरिया जो है, और ये जो कैविटी है सॉरी जो एरिया है ये एक जो है एंगुलर विड्थ है इसकी, जो कि d थीटा है, और एंगल जो रेडियस इसका r है, और ये जो स्मॉल पार्ट लिया है ये एंगल बनाएगा आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा एंगल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। सो इस पे हम दो चीज़ें मेनली हमने तीन चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे पोलराइजेशन की वैल्यूज़ क्या होंगी इस पे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरलाइज जो फार्मूला होगा वो, और एट द एंड जो थर्ड चीज़ होगी वो हम देखेंगे कि इसका जो DS का एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो है ओके हियर द हाइट जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे y रखेंगे इसको, और या हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करना। सो जो पोलराइजेशन है बेसिकली इस सरफेस बस जो हमने कंसिडर किया DS एरिया, सो उसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया जो इक्वल होगा आपका पोलराइजेशन जो नॉर्मल कंपोनेंट है P cos थीटा के। सो जो पोलराइजेशन हम इस केस में करेंगे कंसिडर, जो कि आल्सो पैरेलल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, और वो नॉर्मल जो इसका कंपोनेंट होगा वो P cos थीटा होगा, और इस तरह पोलराइजेशन जो है वो इक्वल होगी जो चार्ज डेंसिटी जो है इस एरिया के ऊपर वो है पर यूनिट एरिया Q बाई DS। सो चार्ज हमारे पास यहाँ से निकालेंगे DS जो हमने सिलेक्ट किया था Q इज इक्वल टू P cos थीटा एंड DS। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज Q फ्रॉम द सेंटर, तो हमें कूलम्ब्स लॉ इक्वेशंस पता है इज इक्वल टू 4πε Q बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर हम Q की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P cos थीटा DS 4πε टू R स्क्वायर। सो ये एक जनरल फार्मूला हमारे से इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। अब हम फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं X और Y फ्रॉम दिस एरिया वो निकालेंगे। सो EX जो है हमारे पास X कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो होगा ई कॉस थीटा, और ई की वैल्यू जो प्रीवियस से हमने निकाली थी वो पुट कर देंगे ई एक्स, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है एक्स जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास आ जाएगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ई वाई ई साइन थीटा होगा, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो प्रीवियस हमने स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट की थी वो प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो वाई कंपोनेंट है एक्चुअली दिस आर अपोजिट टू ईच अदर, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वाई कंपोनेंट तो ई वाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको ओनली जो एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम लेकर इसको चलेंगे आगे। नाउ द फाइनल जो है जो एरिया हमने फाइंड किया है उसका एरिया कितना कैसे निकालेंगे, डी एस जो है बेसिकली जो प्रीवियस इक्वेशन निकाली हमने यहाँ पर ये एक्स कंपोनेंट हमारे पास पोलराइजेशन और डी एस रह गया हमें, ये हमने फाइंड आउट करने, वो फिर डी एस हम फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो डी एस बेसिकली है सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस जो सर्कल जो स्फीयर का है, जो कि होगा 2 पाई वाई इंटू आर डी थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे जो कि इस फिगर से हम निकालेंगे y, r इज द रेडियस, सो हम हियर जो हम ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा y ओवर r, और y की वैल्यू हम यहाँ जो है वो पुट कर देंगे साइन थीटा इंटू r, जो कि r जो है r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा एन डी थीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन जो एक्स कंपोनेंट है वही हमारी E3 होगी, और उसमें हमारे पास डी एस की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, और डी एस की वैल्यू जो है वहाँ पर फर्दर पुट करके हमारे पास एट द एंड जो है वो E3 जो आएगी पी कॉस के थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर 2 एप्सिलॉन आएगा। इसको फिर हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके फर्दर तो फाइनल जो आएगा आपके पास 2 बाई सी आएगा। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आपको इसका सोल्यूशन है वो खुद भी निकाल सकते हैं, तो इसका जो है सोल्यूशन 2/3 आएगा, वो हम फाइनल जो E3 जो आएगा आपके पास 2 से कैंसिल आउट होकर आपके पास P/3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इंटरनल जो है वो आपके पास उसमें पुट कर दें, तो ये आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज लॉरेंट्ज रिलेशन या लॉरेंट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। इसके पास जो फाइनल आपके पास सोल्यूशन आया, और इस सोल्यूशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है इंटरनल सोल्यूशन जो है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लार्जर देन है ई के। ई क्या है हमारे पास जो एक्सटर्नल हमने टोटल फील्ड जो हमने का है वो प्लस जो हमने ये सोल्यूशन E3 निकाला तो उसको ऐड करके तो इंटरनल जो है वो हमारे पास लार्जर बन रही है एज कम्पेयर टू ई। सो ई बेसिकली जो है वो है हमारे पास मैक्सवेल फील्ड कहलाती है। तो हम देखते हैं इस इक्वेशन में इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपस में। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डिफरेंस क्या है ई का जो कि मैक्सवेल फील्ड कहलाती है, और लॉरेंट्ज फील्ड जो कि हमने हमारे फाइनल सोल्यूशन में दिखाया। सो मैक्सवेल जो फील्ड है वो बेसिकली मैक्रोस्कोपिक नेचर है और कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मीडियम, यानी कि इसका बिहेवियर जस्ट काइंड ऑफ लीनियर है, कांस्टेंट है, ठीक है, और वो मैक्रोस्कोपिक है नेचर उसको हम, जबकि जो लॉरेंट्ज को है जो एटॉमिक लेवल पे हमने इसको कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट देखा है हमने, तो ये पीरियोडिक इन नेचर होती है और क्वाइट लार्ज एट मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। इसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास लेट्स जो है मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं, और इस केस में जो मैक्सवेल फील्ड है कि वो एक तरह से कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक तरह से, और जबकि आपके दूसरे एंड पे जो लॉरेंट्ज फील्ड है जो कि एटॉमिक हमने एवरेज किया है वो इंटेंसिटी उसकी जो है वो
एटम्स के क्रॉस जो है उसकी बहुत हाई होती है इंटेंसिटी, और ये जो है वो पीरियोडिक होती है, यानी कि एटॉमिक साइड पर ये हाई होकर एंड देन डाउन हो जाएगी एंड देन अगेन एटॉमिक साइड पर जाके इंटेंसिटी इसकी हाई हो जाएगी. सो इट्स अ पीरियोडिकली इसका बिहेवियर होता है, और ये एज अ क्वाइट लार्ज इंटेंसिटी इज मॉलिक्यूलर लेवल. सो बेसिकली ये दो मेन डिफरेंस है. ई जो कि आपको याद रखने की जरूरत होगी कि पीस जो है मैक्सवेल फील्ड जो कि माइक्रोस्कोपिक है, और उसको हम कंसिडर करते हैं और वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मीडियम. और जो आपके जो हमने कैलकुलेट किए लॉरेंट्ज फील्ड जो कि हमारा टॉपिक भी है, इसका टाइटल, वो हमने कैलकुलेट किया. तो वो बेसिकली फाइंड आउट कैलकुलेट करने के बाद पता लगा कि वो जो है वो पीरियोडिकली है इन नेचर, और उसके अलावा उसके इट्स हाई इंटेंसिटी एटॉमिक है. सो इस लेक्चर को हम टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. इसमें हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.